हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एस्थेटिक्स करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में अरिसमिति, रेडियल सिमेट्री और डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है, आप सोचिए। हाँ, आपने सोच लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोप्लास्टिक पाए जाते हैं। थ्री ऑप्शन देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर्गीकरण के संदर्भ में सीडोसिल्लोमेट प्राणी का उदाहरण कौन सा है? आपको डायरेक्ट याद रखना है, एस्केल मेंथेस। ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, और डायग्राम में आप सेकंड देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पॉरीफेरा संघ में जल परिवहन या नाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या है, आप देख सकते हैं। अगर भोजन अकेला तो नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करेगा, इन तीनों का काम होगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, टीनोफोरा संघ की मुख्य विशेषता कंकत पट्टे का कॉम्प्लेट, इनकी संख्या कितनी होती है? आप डायरेक्ट देख सकते हैं, और आपको एनसीईआरटी बेस याद है तो इसमें 8 होती हैं। बाह्य पक्षमावी पट्टिका होती है और चलन में सहायक होती है। अब इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है, इसका डायग्राम में देख लो, टिंडोप्लाना प्लूरोब्रेकिया इसका एग्जाम्पल है। और पांचवा क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा संघ जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें संतुलन के लिए कौन सा संवेदी अंग उपस्थित होता है? ना सेंस ऑर्गन। संवेदी अंग तीनों दिख रहे हैं, एंटीनी, कंपाउंड आई और स्टेटोसिस्ट। रेडुला मोलस्का में होते हैं, लेकिन अगर इसमें बोला संतुलन, संतुलन किसका कौन सा होता है? सी ऑप्शन स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। आपको डायग्राम में भी दे रखा है, ऊपर झींगा मछली है और नीचे बिच्छू दे रखा है। सिक्स क्वेश्चन, इक्वाडोर्मल संघ का सबसे विशिष्ट लक्षण जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक इस कार्य में सहायक नहीं होता। चलन में सहायक होता है, भोजन में पकड़ने में सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है, उत्सर्जन में विशेष अंग के रूप में कभी सहायक नहीं होता, क्योंकि इसमें उत्सर्जन रिड्यूस टाइप का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, तारामीन स्ट्रेसिस। क्वेश्चन सातवां, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच अंतर के संदर्भ में क्या होता है? सीएनएस कैसा होता है? कोऑर्डिनेट्स में कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, नॉन कोऑर्डिनेट में हो जाएगा अधर, तल, ठोस एवं दोहरा, लेकिन कोऑर्डिनेट में कौन सा हो जाएगा? पृष्ठीय, खोखला, रेकल, मतलब डोर्सल, होलो और सिंगल। इसका ऑप्शन देख सकते हैं बी, डोर्सल, होलो एंड सिंगल। डायग्राम भी देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, रेप्टाइल वर्ग के प्राणियों में हृदय सामान्य 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन इनमें से किस प्राणी में हृदय 4 प्रकोष्ठ का 4 चैम्बर होता है? आपको डायरेक्ट याद रखना, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ऑप्शन सी, मगरमच्छ। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपको दे रखा है। और क्वेश्चन नौवां, पक्षियों एविस में अंतर कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है और उनमें वायुकोश एयर कैविटी होते हैं। इन अस्थियों को कहा जाता है वायुकोश होंगे एव, तभी तो ये हल्की महसूस होती है, उत्प्लावता प्रदान करती है, इसलिए आसानी से उड़ पाते हैं। इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और डायग्राम दे रखा है एविज का। ठीक है, स्तनधारी वर्ग का सबसे मुख्य और अद्वितीय लक्षण कौन सा होता है जो किसी वर्ग में नहीं पाया जाता? 4 चैम्बर तो एविज में भी पाया जाता है, बाह्यकर्ण की उपस्थिति और में भी पाई जाती है, लेकिन दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ ओनली किस में पाई जाती है? मेमेलिया वर्ग में ही पाई जाती है। इसका यूनिक करेक्टर है, अद्वितीय लक्षण है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और मेमेलिया के कुछ उदाहरण के डायग्राम दे रखे हैं। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।